दरअसल अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद अलग अलग देश अपने हिसाब से ये हिसाब लगाने में जुटे हुए हैं कि उनकी अपनी इकॉनमी पर क्या असर पड़ेगा। और आज हम भारतीय इकॉनमी पर इस बड़े बदलाव का क्या असर पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े मुकाबले में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को हरा करके अब अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर वापसी की है। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में अमेरिका फर्स्ट नीति पर जोर दिया। इसमें सख्त प्रवासी नियम और विदेशों के साथ अलग थलग पढ़ करके जो काम करने की सोच है वो शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की इस आप्रवास की नीति, व्यापार और विदेश की नीतियां इसी सोच पर आधारित हो सकती हैं। इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। ट्रंप की वापसी भारत पर क्या कुछ असर डालेगी, आज के फोकस में इसी पर चर्चा करेंगे। और ट्रंप की जीत के बाद भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत सप्लाई चेन श्रृंखलाओं में संभावित तेजी और डिस्ट्रप्शन को एक अवसर के रूप में देखता है। सिडनी में सीईओज और बिजनेस लीडर्स के साथ बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री जयशंकर ने कहा कि ट्रंप के नेतृत्व में यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इमिग्रेशन पॉलिसीज को बेहतर कर सकता है और विदेशों से आने वाले स्किल्ड वर्कफोर्स को भी इसका फायदा मिलेगा। There was already a reordering of supply chains which was taking place. It is very likely that in view of the election results yesterday in the US that this would accelerate. I mean, some of it would certainly be somewhat disruptive, but we in India perceive it as an opportunity. A United States under Donald Trump will make a distinction in immigration and mobility, that for them economically justified mobility will have to be fostered, while those where the economic value is less or negative will have to be managed. और ट्रंप की वापसी का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या होगा असर, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीईओ ईग्रो फाउंडेशन के डॉक्टर चरण सिंह, जो कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री में हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने का। स्वागत है आपका इकॉनमी टुडे में। और चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर, जो कि फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती के साथ ही हम शुरुआत करते हैं। इसका असर क्या होगा, सबसे पहले वहीं से बात शुरू करते हैं, उसके बाद अलग अलग सेक्टर्स पर हम ट्रंप की वापसी के असर पर बात करेंगे। सर बिल्कुल, ट्रंप की विक्ट्री का ये तो दिख ही रहा था कि क्योंकि वो बड़े लिबरल पॉलिसीज हैं, बिजनेस ओरिएंटेड है, तो इजी मॉनेटरी पॉलिसी पे विश्वास रखेंगे। तो जिस तरीके पिछली बार भी फेड ने अपने कटौती की, इस बार जैसे ही विक्ट्री हुई और फेड की मीटिंग चल रही थी, काफी अर्थशास्त्री, मैं भी यही सोच रहा था कि 25 बेसिस पॉइंट रिडक्शन हुई जाए। तो वही हुआ। तो फेड ने कहा कि हमारी जो इकॉनमी है ठीक रफ्तार पे चल रही है, इन्फ्लेशन 2 की तरफ जा रही है, जो हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, और इसलिए हम रेट को कट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया के लिए भी अच्छा है, हमारे देश के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर लिबरल इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज अमेरिका में आ रही हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट आ रहा है, तो हमारे लिए अगर उनकी इकोनॉमी बूम करेगी, जो हमें आशा है करेगी, तो हमारे लिए एक्सपोर्ट के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। उसी तरीके जो कैपिटल फ्लोज है, उससे हमें भी जो डर था कि अगर हम अपनी इंटरेस्ट रेट्स को कम करेंगे और कैपिटल फ्लो उधर जा सकता है, तो वो डर अब हमारा थोड़ा कम हो गया। तो हमारे लिए भी अच्छा है और अमेरिकन इकोनॉमी के लिए तो बहुत अच्छा बूस्ट है। मेरी समझ में ये ट्रंप की जीत का उनको एक फेड रिजर्व ने, सेंट्रल बैंक ऑफ द मोस्ट लीडिंग इंपॉर्टेंट कंट्री इन द वर्ल्ड, उन्होंने वेलकम किया है। देखिए सर, जिस तरह से हम हाल ही के दिनों में देख रहे हैं कि एक तरह से चीन और अमेरिका के बीच में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ती जा रही है और इसलिए भारत को एक ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप के चूंकि आपने शुरुआत में कहा कि वो खुद एक बिजनेसमैन है, इसलिए उनकी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ के बारे में पूरी दुनिया जानती है। तो अब जब वो अमेरिका फर्स्ट पर फोकस करते हुए सत्ता में वापसी कर रहे हैं, ऐसे में जो अमेरिका की तरफ से चाहे वो टैरिफ लगाने वाली बात हो या फिर अलग अलग तरीकों से जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज आने वाली हैं, उसका ओवरऑल इंडिया की इकॉनमी पर क्या असर देखते हैं आप? देखिए, एक अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर। मेरा खुद इंटरेक्शन जब भी इंडियन बिजनेस से या बाहर के बिजनेस से होता है, सब एक ही चीज कहते हैं, हम शांतप्रस्त हैं, हमें शांति चाहिए ताकि कॉमर्स में बात हो। तो मुझे लगता है सबसे पहली बात तो ट्रंप के एंटी चाइना स्टैंड हम सब लोग जानते ही हैं, और ट्रंप की आउटस्पोकननेस और सीधा बोल देना और ट्रांसपेरेंट और क्लैरिटी ऑफ थॉट हम सब लोग जानते हैं। तो जो एंटी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है
वो उसमें लगता है बहुत ज्यादा अंतर आने वाला है। चाइना को अब समझना पड़ेगा कि अमेरिका वही नहीं जो पहले था, और ट्रंप की जो पिछली 4 साल थे उसमें क्लियर पोजीशन ट्रंप ने ली थी। ऑफ कोर्स कोविड जब आया तो ये अपने जा रहे थे, बात वो थोड़ी सी अलग है। पर मुझे लग रहा है कि सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन में जो चाइना एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता था, उसमें शिफ्ट आने वाला है बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस ओरिएंटेड पॉलिसीज है, लिबरल है, रिपब्लिकन है। तो इसलिए मुझे लगता है जो वॉर्स लगी हुई है, जिससे हाँ डिफेंस इंडस्ट्री को फायदा मिलता है, एमुनेशन और उसको मिलता है, पर दैट इज नॉट जो सारे बिजनेसमैन चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि रशिया यूक्रेन वॉर में भी एकदम थोड़ा सा स्लो डाउन हो या बंद हो जाएगा। जो मिडिल ईस्ट है वहां पर भी कुछ होगा। जो इकॉनमी अब दुनिया की बढ़ेगी वो डिफेंस इंडस्ट्री के कंधे पे नहीं बढ़ेगी, वो बढ़ेगी प्योर बिजनेस के उस पे। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि टोटल सप्लाई चेन में फर्क, इकोनॉमिक फैक्टर्स में फर्क, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में फर्क, उससे इंडिया को बहुत लाभ होने वाला है। ट्रंप को ये चीज का ज्ञान है कि अगर इस दुनिया के इस हिस्से में अगर उनका कोई दोस्त है तो वो इंडिया है। इन्होंने अपनी पहली टर्म में भी दिखाया था, इलेक्शन के दौरान भी जब बात हो रही थी तब भी उन्होंने कहा था, कुछ दिन पहले जीत के बाद भी उन्होंने कहा था कि इंडिया एक उनके लिए बहुत अहम देश और बहुत अहम पार्टनर है। हम डेमोक्रेटिक तो है ही है, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर्स हमारे स्ट्रेंथ है, जी सर। डिजिटल इकोनॉमी हमारी स्ट्रेंथ है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की दुनिया में ट्रंप एक बिजनेसमैन समझता है कि इंडिया एक इनके लिए बहुत स्ट्रैटेजिक पार्टनर हो। सर अब थोड़ा सा हम ये समझना चाहेंगे कि ट्रंप या फिर कहें कि राष्ट्रपति ट्रंप या फिर कहें बिजनेसमैन ट्रंप, उन पर भरोसा कितना किया जाए। क्योंकि मुझे याद है कि अर्जेंटीना में G20 के सम्मेलन के दौरान उन्होंने अचानक ये फैसला किया कि अमेरिका क्योटो प्रोटोकॉल से अपने आप को वापस खींच रहा है। जलवायु परिवर्तन पर इतना बड़ा फैसला उन्होंने लिया कि हस्ताक्षर करने के बाद वो पीछे हट गए। उसके बाद हमने एक दूसरे इंस्टेंस में देखा कि वो WTO की जो अपीलेट बॉडी है, जो सबसे बड़ी शिकायत है भारत की कि भाई अपीलेट बॉडी काम नहीं कर रही है, तो इस वक्त ट्रेड डिस्प्यूट्स को लेकर के कहा जाए, उन्होंने अपीलेट बॉडी में जो नियुक्तियां होती हैं उनको अभी तक किया नहीं, अब एक तरह से डिफंक्ट हो गया WTO। तो इन दो इंस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए कितना भरोसा हम कर सकते हैं ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर? देखिए, मैं उन देशों में जाके पढ़ा भी और नौकरी भी की है, इसलिए मैं आपको अंदर से बता सकता हूँ कि जहां तक ट्रंप की पॉलिसीज का सवाल है वो ठीक है। जो उन्होंने WTO पे भी कदम उठाए, जो उन्होंने क्लाइमेट पे भी किया, जो उन्होंने NATO में भी किया, एक एक निगाह से देखा जाए, और जो अब भी जीतने के बाद भी जो कह रहे थे कि आप लड़ाइयां करते हैं और हमारे नौजवान वहां मर रहे हैं, उनके बारे में कोई सोचता नहीं है। तो उनकी जो पॉलिसीज है वो शांत पॉलिसीज हैं, बिजनेस के एंगल से आप देखिए तो। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा देश है अमेरिका, करीब 30% दुनिया की अर्थव्यवस्था वो चलाता है, उसका अपना सेंट्रल बैंक आपने देख ही लिया, सेंट्रल बैंक ने उसको कैसे वेलकम किया है। तो क्योंकि इतना बड़ा अर्थव्यवस्था है दुनिया के लिए, उनको भी पता है कि अगर आगे बढ़ना है तो कुछ पॉलिसीज उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए दुनिया की भी और अपनी भी उनको एक बैलेंस करना पड़ेगा। ट्रंप एज अ बिजनेसमैन, ट्रंप एज अ प्रेसिडेंट, दो चीज अंतर है। एज अ प्रेसिडेंट उन्हें अपने देश के लोगों के एम्प्लॉयमेंट, अपने देश की ग्रोथ, और उन्हें इसी नारे पर तो जीते हैं, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ऑब्वियसली इंटरनल फोकस तो रहेगा ही। पर जहां तक इंडिया का सवाल है, हम लोग की क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, हम लोग के इंटरफेरेंस तो करते ही नहीं है। और कल आपने देखा जयशंकर जी ने बहुत अच्छा बयान दिया कि ट्रंप को इमिग्रेशन और मोबिलिटी में अंतर देखना चाहिए। जी। ठीक है, हमारे लोग वहां जाके काम करेंगे या वो काम यहाँ पर आएंगे। हमें तो क्योंकि ग्रोथ, हम भी ग्रोथ प्रस्त लोग हैं, हम भी शांति प्रस्त लोग हैं, इसलिए हमें भी क्योंकि यंग डेमोग्राफिक को एम्प्लॉयमेंट देना है। ठीक है, वहां के जॉब यहाँ है और हमारे लोग यहाँ से एंगेज करके वहां पे प्रोडक्शन प्रोवाइड करें, बहुत बढ़िया है। डिजिटल और AI और ML के कारण ये सब अभी मुमकिन है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ट्रंप की एज अ बिजनेसमैन, ट्रंप की एज अ प्रेसिडेंट जो पॉलिसीज रहेंगी दोनों देशों के लिए लाभदायक रहेंगी। थोड़ी इनवर्ड होंगी, पर उनकी इनवर्ड पॉलिसी से हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि जो डिजिटल में AI और ML में हम लोगों ने जो अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया है, अब उसमें हमें हमें कोई पिछाड़ नहीं सकता है। उनको भी हमारी जरूरत है, हमें भी उनकी जरूरत है, तो म्यूचुअल इंटरेस्ट का सवाल है। जहां तक आपका सवाल ट्रेड, जो आजकल बहुत डर हो रहा है सबको कि टैरिफ पे क्या हो, हाँ कोई शक नहीं है
वो भी उनकी भी पॉलिसीज हमें क्लियर है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रेसिडेंट की पॉलिसी से हमें डर नहीं है, क्योंकि प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी, हमें पता है ये क्या चाहते हैं, कहाँ इनकी नजर जा रही है। हाँ, अगर दुनिया के देश इतने बड़े डंपिंग करेंगे अमेरिका के अंदर, खास करके चाइना, और अपने एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट करके, और अगर ट्रंप उसमें 60% इंपोर्ट ड्यूटी लगा देगा, तो उसमें हर स्कैम हमें भी फायदा, हमने कई अपॉर्चुनिटीज लूज की हैं। अगर वो इस तरीके चाइना के डंपिंग को रोक सकता है, तो बाकी के देश जो इतने एफिशिएंट हैं और जो रियलिस्टिक हैं, आइडियल हैं, गलतियां नहीं करते और मिसबिहेव नहीं करते एक्सचेंज रेट के साथ, उनको फेयर डील मिल जाएगी। ये तो हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा। चलते चलते सर, थोड़ा सा रिटेल सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर्स को जो खोलने की लगातार वकालत करता रहा है अमेरिका, उसको लगता है कि आपको और ज़्यादा पुश देने जा रहा है, या फिर जैसा आपने कहा कि म्यूचुअल इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाएगा? मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, मैं कुछ वर्षों से काम कर रहा हूँ बाज़ल नॉर्म्स पे, और मेरा अपना विश्वास है कि खास करके कोविड के बाद बाज़ल नॉर्म्स जो है वो रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी है। अगर आपने ग्रोथ रिवाइव करनी है, और खास करके यंग डेमोग्राफिक इंडिया में अगर आपने ग्रोथ को एकदम बढ़ावा देना है, तो बाज़ल नॉर्म्स थोड़े हम लोगों को खींच के रखते हैं। यही बात अमेरिका में पिछले 2 दिन में शुरू हुई। वो कह रहे हैं कि जो अमेरिकन इकोनॉमी है उसको बाज़ल नॉर्म्स, और कमर्शियल बैंक्स अमेरिका के फील कर रहे हैं कि बाज़ल नॉर्म्स को लिबरल करना चाहिए। तो जहां तक फाइनेंशियल सेक्टर का सवाल है, अगेन एज अ बिजनेसमैन, पहला इंटरेस्ट रेट कम हो गए, दूसरी बात इंस्टीट्यूशंस के लिए रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फ्रीडम देना शुरू हो जाए, तो फाइनेंशियल सेक्टर को इससे अगेन बढ़ावा मिलेगा। आप जानते ही हैं, उत्पाद करना हो, कुछ भी करना हो, एग्रीकल्चर हो या सर्विसेज हो, फाइनेंशियल सेक्टर की सपोर्ट बहुत जरूरत रहती है, बैंकों की भी और नॉन बैंकिंग फाइनेंस शैडो बैंक्स कंपनीज की भी। तो ट्रंप के राज में मुझे जो लग रहा है, बाज़ल नॉर्म्स थोड़े ढीले होंगे और फाइनेंशियल सेक्टर को छूट दी जाएगी कि जाके फाइनेंस करो ग्रोथ को और एम्प्लॉयमेंट, तो वो भी एक अच्छी बात। चरण सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, और हमेशा की तरह जो आपने चीज़ों को सरल करके हमारे दर्शकों तक पहुंचाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इकोनॉमी टुडे में फिर से वक्त निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, और कारोबार जगत की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए इकोनॉमी टुडे के साथ।